प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। कुछ समय से मैं पाप के ऊपर कुछ वीडियोस को बना रहा हूँ और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि ये जो संभव हुआ केवल प्रभु यीशु मसीह की कृपा की वजह से। तो पाप के बारे में और पाप से मुक्ति किस प्रकार पाना, इसके ऊपर मैं कुछ चंद वीडियोस को बनाऊंगा। तो आप मुझे ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। बाइबल कहती है रोमियो की पत्री में 3 अध्याय 23 नंबर का वचन, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब में पाप किया है, सब ने पाप किया है। पाप सबके ऊपर आया, लेकिन पाप की शुरुआत आदम और हवा से हो गई। उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की, आज्ञा मानना आज्ञा नहीं माना परमेश्वर का। इसकी वजह से पाप इस दुनिया में आया और उनकी हम संतान है, तो उनके जरिए हम सभी में पाप आया। पाप की शुरुआत जो गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर, उससे पाप की शुरुआत हो गई। वो जब पृथ्वी पर आया तभी वो शैतान बन गया। परमेश्वर ने जब उसको स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया, उसके बाद वो शैतान बन गया। और अब इस सभी पापों का मूल कारण शैतान है। कोई इंसान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। पाप का मूल कारण शैतान है, जो लूसीफर पहले था। तो बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यशायाह की किताब इसका 53 अध्याय 6 नंबर का वचन, मुझे लगता है, बाइबल कहती है कि भेड़ की नाई हम सब ने अपने अपने मार्ग को ले लिया। पाप मतलब क्या वो निशान को खोना, मिसिंग द मार्क। ओके, वो निशान को खोना। बाइबल कहती है लूका की किताब में 1-2 अध्याय में बाइबल कहती है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब उसने शैतान का सुना, उसके बाद वो रिश्ता टूट गया। आदम का और परमेश्वर का, वो पिता और पुत्र का रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद वो रिश्ते को समेट करने के लिए वापस यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अभी हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र वापस बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में पाप एक सबसे बड़ी समस्या है। ओके, पाप एक सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया में जो कुछ भी बुराई हो रही है वो पाप का नतीजा है। दुनिया में जो कुछ भी बुराई हो रही है वो पाप का नतीजा है। मैंने कहा आपको, सब ने पाप किया है। अभी ये दुनिया पूरी दुनिया शैतान और पाप के इसमें है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम शैतान से और पाप से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप से छुटकारा पाने के लिए केवल धर्मी व्यक्ति पाप से छुटकारा पा सकता है। पापी व्यक्ति कितना भी ट्राई करे, पापी व्यक्ति कितना भी पाप से छूटने का प्रयास करे, वो पाप से छूट नहीं सकता। हम अच्छे कर्म करके पाप से छूट नहीं सकता। कोई दूसरा मार्ग नहीं पाप से छूटने के लिए, केवल एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता के स्वीकार करते हैं तो उसके बाद हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर जाता है और हम धर्मी बन जाते हैं। 2 कुरिन्थी के पत्र इसका 5 अध्याय 21 नंबर का वचन, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और धार्मिक व्यक्ति पाप से, बंधन से छूट सकता है। और यीशु मसीह हमें
उससे छूटने के लिए, हमको पाप से छूटने के लिए हमें मदद कर सकता है। धर्मी व्यक्ति केवल छूट सकता है, पापी व्यक्ति जो है पाप से कभी जो है मुक्ति पा नहीं सकता। धर्मी व्यक्ति केवल पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है पाप पर जो है विजय दी है। उन्होंने विजय को ले लिया और उस विजय को हमें दे दिया है। तो यीशु मसीह के जरिए हम पाप पर जो है विजय पा सकते हैं। तो पापी व्यक्ति कभी भी जो है पाप से छूट नहीं सकता, मुक्ति पा नहीं सकता, लेकिन धर्मी व्यक्ति, और अभी जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। इसके बाद खुद को हमें पापी नहीं बोलना है। उसके बाद खुद को हमें पापी नहीं बोलना है, हम धर्मी बन जाते हैं। धर्मी मतलब क्या? परमेश्वर के सामने खड़े रहने की काबिलियत, पर परमेश्वर के सामने, और वो काबिलियत हमें यीशु मसीह का लहू देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन में अपनाते हैं। तो धर्मी व्यक्ति केवल जो है पाप पर विजय पा सकता है। धर्मी व्यक्ति केवल, पापी व्यक्ति क्या कर सकता है? वो कितना भी मुड़ने का प्रयास करे, उसको, पापी व्यक्ति को दूसरा कोई उपाय नहीं, वो पापी करेगा, क्योंकि उसका नेचर, उस आदम के जरिए उसको जो है वो नेचर मिला है पाप का। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो वो पाप का नेचर जो है, वो पाप का जो है धब्बा, वो निकल के प्रभु यीशु मसीह हमको उसकी धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाते हैं, तो हम धार्मिक बन जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसने खुद को पापी नहीं बोलना है, वो धार्मिक व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति ही केवल जो है पाप से मुक्ति पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, और ये वीडियो जितना हो सके उतना जो है आप लोगों को जो है शेयर करने का प्रयास करें, और इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।